हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपकी जो बीएससी सेकंड ईयर में आपकी जो बुक चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक ही कहते हैं, उसके सेक्शन ए यानी जो वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन हमने स्टार्ट करे थे विद आंसर आपके लिए, जिसमें हमने यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन के ऊपर पिछली वीडियो में यहाँ पर बात कर ली थी। और आज यहाँ पर और भी कई सारे क्वेश्चन है जिसकी बात हम यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर करने वाले। तो आप पेशेंस में आके इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, और जिन स्टूडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो नहीं दे रखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर मैंने आपके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है जो सेक्शन बी और सेक्शन सी में पूछे जाते हैं 5-10 नंबर वाले क्वेश्चन, उनके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना रखा है। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हमने बता रखे हैं, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर आज के क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पर बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा जो कि क्या है, JEFT ट्रांजिस्टर के लिए VDS और यहाँ पर ID अभिलाषणिक वक्र खींचिए तथा उस पर संकुचन क्षेत्र को यहाँ पर नामांकित करना है। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, जहाँ पर ये VDS यहाँ पर होगा और ID यहाँ पर इधर हो जाता है आपके। ओके, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम, जहाँ पर आप ये देखेंगे पहले यहाँ पर आपकी नियत रहती है और फिर यहाँ पर ये बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर VDS यानी वोल्टा का मान यहाँ पर बढ़ता रहेगा यहाँ पर धारा के साथ, यहाँ पर पहले तो ये नियत जाएगी फिर अचानक ये बढ़ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर संकुचन वोल्टा कहते हैं, और इस क्षेत्र को भंजन क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम यहाँ पर संतृप्त क्षेत्र कहते हैं। ये जो डायग्राम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि उभय लक्षण आधार तथा उभय लक्षण उत्सर्जक अभिविन्यास में से कौन सा श्रेष्ठ होता है। तो देखिएगा कि उभय लक्षणिक उत्सर्जक अभिविन्यास तथा उभयनिष्ठ आधार में से यहाँ पर अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसका वोल्टता का लाभ क्या होता है, अधिक यहाँ पर आपके होता है, यानी उत्सर्जक अभिविन्यास है वो क्या होता है आपके ज़्यादा श्रेष्ठ यहाँ पर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा तथा बीटा के मध्य संबंध क्या है, जिससे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी थे जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको सॉल्व करवाए थे, जो कि क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 बीटा और बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा यहाँ पर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर के लिए म्यू RD तथा GM में संबंध यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर RD GM होगा, ये इसका यहाँ पर रिलेशन हो जाता है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसी प्रवर्धक का प्रचलन बिंदु कहाँ स्थित होना चाहिए। तो किसी प्रवर्धक का प्रचलन बिंदु सक्रिय क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शांत प्रचलन बिंदु क्या होता है। तो लोड लाइनों वक्रों को जिस बिंदु पर प्रतिषेध करती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रचलन बिंदु कहते हैं, तथा संकेत वोल्टता की अनुपस्थिति में इन्हें क्या कहते हैं, शांत बिंदु कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आती है डेफिनेशन, NPN ट्रांजिस्टर का बाइसीकरण बताइए। तो NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक संधि EB अग्र बाइसित होती है तथा CV संग्राहक संधि कैसी होती है, CV में पृष्ठ बाइसित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोड लाइन की परिभाषा बताइए। तो IC इक्वल टू माइनस VC अपॉन RL प्लस VC अपॉन RL को जब निर्गत अभिलाषण वक्र में खींचा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, लोड लाइन कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि ऋणात्मक पुनर्निवेशन के यहाँ पर कोई दो लाभ लिखे। तो कौन कौन से दो लाभ होते हैं, तो होता है वोल्टता लब्धि का स्थायीकरण, और सेकंड होता है रव और शोर में कमी, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी ये होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक में कितना प्रतिशत पुनर्निवेश उपस्थित रहता है। तो उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक में पुनर्निवेश गुणांक बीटा इक्वल टू 1, अर्थात पुनर्निवेश प्रतिशत कितना रहता है, 100% रहता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला विस्थापक दोलित्र के लिए सफल प्रचालन के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो कला विस्थापक दोलित्र के लिए सफल प्रचालन के लिए लब्धि यहाँ पर A है वो किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल होती है आपकी 56, तथा कुल विस्थापन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवर्धकों में पुनर्निवेश से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा प्रवर्धक जिसके निर्गत से वोल्टा धारा या शक्ति का कुछ अंश या पूरा भाग निवेश पे स्थानांतरित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पुनर्निवेश कहते हैं। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन भी ये होता है। फिर नेक्स्ट है कि ट्रांजिस्टर दोलित्र में स्वतः उद्दीपन की बार्क हाउसेन प्रतिबंध लिखिए, जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि दोलित्र में स्वतः उत्सर्जन यहाँ पर दोलनों के लिए आवश्यक है कि यहाँ पर आप देखिएगा पहला होता है कि ए बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। सेकंड होता है पुनर्निवेशन धनात्मक हो, इससे क्या कहते हैं हम, बार्क हाउसेन कसौटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवर्धक में ऋणात्मक पुनर्निवेश के कोई दो लाभ बताइए। तो पहला है वोल्टा लब्धि के स्थायी कारक के रूप में, और सेकंड है अरेखीय विरूपण तथा शोर में कमी के कारण। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि दोलित और प्रवर्धक के रूप मध्य यहाँ पर क्या अंतर है। तो प्रवर्धक एक ऐसी युक्ति है जो संकेत का आयाम
बढ़ाती है प्रवर्धक कहलाती है। दो लेते ऐसा विद्युत सक्रिय परिपथ जिस पर निवेश संकेत आरोपित न करने पर भी निर्गत पर वांछित आवृत्ति के संकेत प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं, दोलित्र कहते हैं, यानी ऑस्किलेटर कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आती है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक न्यूमेरिकल टाइप आपके ये क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि ऋणात्मक पुनः निवेशित प्रवर्धक की वोल्टा लब्धि का मान -10 है तथा पुनः निवेश का अनुपात कितना है, -0.099 है। बिना ऋणात्मक पुनः निवेशन के प्रवर्धक की वोल्टा लब्धि का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखिएगा कि एफ इक्वल टू क्या है, -10 है, बीटा इक्वल टू क्या है, -0.099 है। एफ की यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन में 1 प्लस ए बीटा हो जाएगा। एफ की हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं -10 हो जाती है, इक्वल टू में ए अपॉन में 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर -0.099, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो -10 है इसको इससे यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा करना होगा, तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आप देखिएगा यहाँ पर ये 0.99 इसको हम ए की इक्वल इधर ले आएंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में 1.1 -0.99 इक्वल टू -10 यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.01 ए इक्वल टू -10 और 0.01 को हम अपॉन में भेज देंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे यानी जब आप देखिएगा ये पॉइंट हटता है तो ऊपर यहाँ पर 100 आ जाता है आपके, तो यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस यहाँ पर 1000 यानी 1000 यानी 1000 यहाँ पर हमारे आ जाती है माइनस में। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दाब विद्युत क्रिस्टल का तुल्य विद्युत परिपथ चित्र तथा प्रतिघात आवर्ती आरेख यहाँ पर आपको बनाना है। और जैसे कि यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर ये आर यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर एल यहाँ पर है और यहाँ पर ये सी संधारित्र यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुनर्निवेश से यहाँ पर आप क्या समझते हैं, किसी जाल के निर्गत से निवेश पर ऊर्जा का स्थानांतरण के कहलाता है, पुनर्निवेशन कहलाता है। और ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी बार पूछी भी गई है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में बाइसिंग क्या होती है, तो ए बी संधि अग्र बाइशित तथा यहाँ पर सी बी संधि क्या होती है, कैसे होती है, पश्चिम बाइशित होती है यहाँ पर आपके। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि पुनर्निवेशन अनुपात क्या होता है, तो पुनर्निवेशन परिपथ से प्राप्त वोल्टा लब्धि पुनर्निवेशन अनुपात कहलाता है, जो कि क्या होता है, बीटा इक्वल टू वी एफ अपॉन वी जीरो डैश। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जो कि आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि धारा पुनर्निवेशन श्रेणी निवेश का यहाँ पर ब्लॉक परिपथ लिखिए, तो यहाँ पर आप ये पूरा डायग्राम दे सकते हैं जो कि इसका ब्लॉक परिपथ यहाँ पर हो जाता है। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब विद्युत प्रभाव क्या है, तो जब किसी क्रिस्टल के सम्मुख परतों के बीच धातु की प्लेटें लगाकर उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं तो क्रिस्टल में उच्च आवर्ती के दोलन उत्पन्न होने लगते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, दाब विद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि CMRR को परिभाषित कीजिए, जो आपके इस नाम से भी आ सकता है कि संक्रियात्मक प्रवर्धक के लिए उभयनिष्ठ विद्या निराकरण निष्पत्ति की परिभाषा दीजिए। ये दो टाइप में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसकी क्या होती है, भेद प्रवर्धक की क्षमता को AD और AC के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, वैसे उभयनिष्ठ विधा निराकरण अनुपात यानी CMRR कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मापांक AD अपॉन मापांक AC यहाँ पर इसका होता है, जहाँ आप CMRR की वैल्यू भी यहाँ पर आप दे सकते हैं जो कि डेसिमल में यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इससे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसे हमें सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है, जो कि क्या है, ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट के बाद b बार इक्वल टू a b बार को यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। यानी हमें यहाँ पर इस LHS की मदद से इस RHS को क्या है यहाँ पर आपको लाना है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे यहाँ पर जो LHS है वो क्या है, a प्लस बी और ब्रैकेट के बाद b बार, यहाँ पर जब हम इसे अंदर यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं, b बार को अंदर दोनों तरफ मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर a b बार प्लस b बार यहाँ पर आपके आ जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो देखिएगा कि b बार इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 1 रहता है, चाहे यहाँ पर a और a बार रहेगा इक्वल टू भी वहाँ पर उसका वैल्यू 1 रहेगी। ओके, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। उसके बाद में जब भी यहाँ पर a b बार प्लस 1 रहेगा तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, a b बार हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर प्रूफ ये क्वेश्चन हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रियात्मक प्रवर्धक में निवेशी ऑफसेट वोल्टा को क्यों लगाया जाता है, तो निवेशी ऑफसेट वोल्टा से दोनों निवेशी टर्मिनलों के मध्य क्या है, यहाँ पर निर्गत वोल्टा 0 हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी आधारित संकेत और दी आधारित सांकेतिक दशमलव में क्या अंतर है, दी आधारित संख्या पद्धति में 2 संकेत 1 और 0 होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेद प्रवर्धक से क्या तात्पर्य, तो ऐसा प्रवर्धक जो निवेश पर आरोपित संकेत के अंतर का प्रवर्धन करता है भेद प्रवर्धक कहलाता है। इसकी निर्गत क्या होती है, V0 इक्वल टू AD ब्रैकेट में V1 माइनस V2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से द्वार सार्वत्रिक द्वार के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो यहाँ पर देखें ND तथा NOR द्वार यहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि दशमलव संख्या 0.425 का परिवर्तन अष्ट आधारित संख्या में कीजिए। अष्ट आधारित संख्या यानी किससे मल्टीपल करना होगा, 8 से मल्टीपल हमें यहाँ पर करना होगा। ओके,
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है 0.425, इसे 8 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 3.400 आएंगे, जिसे हम यहाँ पर इसका निकटतम बिंदु क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। और जो डेसिमल के बाद यहाँ पर आपको दे रखा है पॉइंट के बाद आप देखिएगा 400, अब इस 0.400 को हमें दोबारा 8 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 3.200 आएगा, जिसे यहाँ पर अप्रोक्स तो यहाँ पर 3 हो जाता है। और यहाँ पर जो पॉइंट के बाद बचा है 0.0200, इसको हम किससे मल्टीपल करेंगे 8 से, तो क्या आ जाएगा 1.600 आएगा। अब इसका यहाँ पर अप्रोक्स तो हम इसे 1 लिख देते हैं, जो डेसिमल के बाद है 0.600, इसको दोबारा 8 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4.800 यहाँ पर आपके आ जाएगा, जहाँ पे इसे अप्रोक्स हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 0.425 यहाँ पर जो आपके यहाँ पर डेसिमल में यहाँ पर आपके दे रखा था, इसे हमने किस में चेंज कर दिया, हमने इसे ऑक्टल में यहाँ पर चेंज कर दिया है। कैसे होगा कि यहाँ पर आपकी शुरुआत में आपको 0 पॉइंट लगाना ही है, फिर जहाँ यहाँ पर अप्रोक्स बिंदु आए यहाँ पर जैसे 3 आया, फिर दोबारा आपके 3 आया, फिर ये 1 आया, ये 4 आया, इसे यहाँ पर आपको लिख देना है। यानी आपकी किस में चेंज हो चुका है, ऑक्टल यानी अष्टाधारी में यहाँ पर आपकी चेंज हो चुका है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओपी यहाँ पर जो एम्पियर है यहाँ पर संक्रियात्मक प्रवर्धक समाकलन का यहाँ पर परिपथ चित्र यहाँ पर आपको खींचे, जो कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फलन f इक्वल टू a.b प्लस c.d के यहाँ पर ऊपर पूरे पे यहाँ पर बार को यहाँ पर रूपांतरित करने वाला लॉजिक गेट का परिपथ यहाँ पर आपको बनाना है, जैसा कि यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, पूरा डायग्राम यहाँ पर आपकी ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रियात्मक प्रवर्धक क्या है। तो ऐसा यहाँ पर देखेंगे, ऐसा अत्यधिक उच्च वोल्टा लाभ वाला प्रवर्धक जिसकी निवेशी प्रतिबाधा अत्यधिक उच्च और निर्गत प्रतिबाधा कैसी होती है, अल्प होती है, जो कि निवेशी संकेतों का यहाँ पर अंतर का प्रवर्धक करता है, संक्रियात्मक प्रवर्धक कहलाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपके कि NAND द्वार की सत्यापन यहाँ पर आपको सारणी बनानी, जो कि काफ़ी पूछी जाती है। नॉर गेट की भी सत्यापन सारणी काफ़ी बार पूछ ली जाती है और गेट की भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब यहाँ पर A और B आपके 0 होते हैं तो X यहाँ पर क्या आता है 1 आता है। जब यहाँ पर ए तो आपका 1 होगा, B 0 होगा, तो भी यहाँ पर आपका जो निर्गत है वो 1 आएगा। जब इसका निवेशी 0 यहाँ पे इसका 1 होगा तो भी यहाँ पे इसका निर्गत 1 आएगा। और जब दोनों निवेशी 1 होंगे तो यहाँ पर निर्गत क्या आता है आपका 0 आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रियात्मक प्रवर्धक के 4 उपयोग लिखे, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है कि योजक रूप में, वोल्टा नियामक रूप में, पैमाना परिवर्तक के रूप में और समाकलक के रूप में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखिएगा कि यहाँ पर XOR गेट की सत्यापन यहाँ पर सारणी 2 निवेशी संकेतन के लिए यहाँ पर आपको लिखनी है, जो कि क्या है a+b.a.b बार है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है 0 1 0 और 1, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 0 0 1 1 यहाँ पर आपकी हो जाती है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और a और b को, तो आप देखिएगा कि 0 0 क्या होता है 0 हो जाएगा, 1 और 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, और 1 1 क्या होता है यहाँ पर 1 यहाँ पर आपके हो जाता है। ओके, क्योंकि ये कैसा दे रखा है प्लस यहाँ पर आपको दे रखा है। उसके बाद में अगर हम a.b करते हैं तो यहाँ पर 0 0 क्या हो जाएगा 0, 1 और 0 0 हो जाएगा, 0 और 1 0, और 1 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाता है। और अब जो हम पर हमारे a.b आया है, इसका हम क्या कर देते हैं बार कर देते हैं, यानी जो भी यहाँ पर वैल्यू वो क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगी, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 है तो 1, ये 0 है तो 1, और ये 1 है तो ये कैसा हो जाएगा 0 यहाँ पर आपके हो जाता है। और फिर अभी हमारे जो यहाँ पर ये रिजल्ट आया a+b और यहाँ पर a.b बार, इन दोनों के रिजल्ट से आपका क्या निकलेगा कि यहाँ पर आप देखिए 0 1 और 1 और 0 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, सार्वत्रिक लॉजिक द्वारों को परिभाषित कीजिए। तो सार्वत्रिक लॉजिक द्वार कौन कौन से होते हैं, NAND होते हैं तथा OR द्वार होते हैं। जबकि OR गेट के निर्गत पर नॉट गेट को संबंधित करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त तार्किक दर नॉट गेट कहलाता है, तथा जब यहाँ पर एंड गेट के निर्गत पर नॉट गेट को यहाँ पर संबंधित करते हैं तो प्राप्त द्वार कैसा कहलाता है आपका यहाँ पर NAND गेट यहाँ पर कहलाता है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101 यहाँ पर जहाँ पे आपके देखेंगे बाइनरी यानी द्वि आधारी देकर 2 लिखा है, यानी ये कैसा है द्वि आधारी यानी बाइनरी है, को दशमलव संख्या में आपको बदलना है। अगर आपको बाइनरी को दशमलव में यानी डेसिमल में चेंज करना हो तो क्या होता है कि यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ पर 1 है तो इसको हम किससे मल्टीपल कर देंगे 2 की पावर 2 से, फिर है 0 इसको हम 2 की पावर 1 से, फिर ये 1 है इसको 2 की पावर 0 से मल्टीपल कर देते हैं। सॉल्व करेंगे 4 + 1 और भी सॉल्व करते हैं तो 5 इसका आंसर आ जाते हैं। यानी ये किस में चेंज हो चुका है आपका डेसिमल में ये चेंज हो चुका है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन डी मॉर्गन पर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी इसका जो डेरिवेशन है काफ़ी पूछा जाता है कि 2 या 2 से अधिक और संक्रियात्मक चरों का पूरक प्रत्येक फलन के लिए यहाँ पर एंड संक्रिया के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है इसी का कि 2 या 2 से अधिक एंड संक्रियात्मक चरों का पूरक प्रत्येक चर के पूरक OR संक्रिया के बराबर
होता है। तो यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श ओपी एम्पियर के निवेशी प्रतिबाधा कितनी होती है, तो वो कितनी होनी चाहिए, तो वो अनंत होनी चाहिए, यानी इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो ये भी हमने आपके 2 वीडियो में यहाँ पर आपके जितने भी सेक्शन ए में वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने यहाँ पर कराने का प्रयास करा है। आपको ये क्लासेस कैसी लगी प्लीज़ हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। ये काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर क्लासेस बनाई गई है और इसकी जो PDF है आपको जो हमारी टेलीग्राम चैनल है मेस बाय AI स्टडी ज्ञान के नाम से, वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जो पिछली क्लास थी और इस क्लास की दोनों की PDF वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।